हाय दोस्तों, देखिए हम आज आपको ब्लाउज़ की कटिंग सिखा रहे हैं। तो हमारे ब्लाउज़ की लंबाई है 13 इंच और चेस्ट है 32 इंच। तो इस हिसाब से हम ये इसकी कटिंग करेंगे। देखिए हमने 13 इंच के निशान लगा लेते हैं और 13 इंच के बाद हम लगाएंगे एक्स्ट्रा निशान थोड़ा मार्जिन के लिए। तो ये हमारा ये 15 इंच का हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा निशान ले लिया है। तो अब हम यहाँ लेंगे 6 इंच। 6 इंच का ये तीरा है और यहाँ से 6 इंच का मोटा है। देखिए दोस्तों, ब्लाउज की कटिंग करने से पहले यहाँ पे ये देख लीजिएगा कि हम किनारे वाले हिस्से की तरफ से ही कटिंग करते हैं। ये मैं आपको बताना भूल गई थी। तो अब देखिए हम यहाँ से चेस्ट लेंगे। तो चेस्ट हमारी 32 है क्योंकि, तो हम लेंगे 8 इंच। 8 का चौथाई हिस्सा होता है 32, तो हम 32 इंच का ब्लाउज चेस्ट पर रखनी है। तो अब देखिए हम इसको यहाँ से कर देंगे सीधा और यहाँ से ले लेंगे हम ये मार्जिन का निशान। 2 इंच 3 इंच जो आपकी चाहे 2.5 इंच का भी रख सकते हैं। और यहाँ से हम आधा इंच का निशान लगाकर यहाँ घुटने को हम इस तरह से कर देंगे, गोलाई लगा देंगे। और यहाँ से देखिए 2 इंच का निशान लगाएंगे हम गले के लिए। तो 2 इंच का निशान लगाएंगे हम यहाँ और इसको सीधा करने के बाद आधा इंच का निशान लगाकर हम इसे भी गोलाई दे देंगे। देखिए हमने इस तरह से गोलाई इसकी दे दी है। तो ये देखिए ब्लाउज़ की कटिंग तैयार है। अब हम इसको करेंगे यहाँ से कट और मैं दिखाऊंगी बैक का हिस्सा कि हम बैक का हिस्सा कैसे निकाल। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये आगे के 2 पीस इसके कटिंग कर लिए हैं और इसके 2 पीस की अगली कटिंग मुट्ठे की तरफ थोड़े से हम और गहराई का निशान लगा देते हैं। देखिए हम इस तरह से देखिए थोड़ा सा गहराई और दे देंगे, कटिंग करेंगे यहाँ से। लेकिन ये कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, हम बैक के पीस निकालने के बाद ये कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको कटिंग सिखा रही हूँ इसमें बहुत कम कपड़े में ही ब्लाउज बनकर तैयार हो जाता है और बहुत अच्छी फिटिंग इसमें आती है। तो देखिए मैंने बैक के निशान लगाने के लिए देखिए इस तरह से ये रख दिया है। यहाँ से इस तरह से रखना है निशान और इसी को हम इस तरह से निशान लगा देते हैं इसको रखकर। देखिए मैंने देखिए निशान लगा दिया है और अब मैं इसके पीछे की जो पीस हमारा था इसकी कटिंग कर लूँगी। देखिए ये 2 पीस ये जो है बैक का पीस है और ये 2 पीस है आगे के। तो हम इसमें प्लेट के निशान लगाएंगे। तो देखिए हम प्लेट के निशान किस तरह से लगाएंगे वो देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, प्लेट के निशान लगाने के लिए हमें यहाँ से 3 इंच देखिए 3 इंच लेना है और उस पर हमें यहाँ निशान लगा देना है हल्का सा। और इधर से लेना है हमें यहाँ 3.5 इंच। यहाँ हमने 3.5 इंच का निशान लगा दिया है। और यहाँ से भी हमें लगाना है 3.5 इंच का निशान। तो यहाँ हमने 3.5 इंच का निशान लगा दिया। यहाँ से 3 इंच का निशान लगाना है। देखिए नीचे से यह 3 इंच है, यहाँ क्योंकि 4 प्लेटें ब्लाउज में बनाई जाती हैं। तो इसको हम देखिए यहाँ से जितनी 2 इंच की प्लेट आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये प्लेट हमें लेनी है देखिए 4.5 इंच। और ये प्लेट हमें लेनी है 3 इंच। और ये प्लेट हमें देखिए यहाँ से लेनी है 5 इंच। तो देखिए, और ये प्लेट अगर हमें इस पीस पे भी हमें निशान लगाना है तो हम इसको देखिए इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और इस तरह से हम इसको कर देंगे। इस तरह से इस पर निशान रख चुके हैं। अब इसको हम ठीक से ऐसे कर देंगे। देखिए निशान सही से लगा देंगे। ये हम हमारे दोनों आगे की प्लेटें तैयार हो चुकी हैं ब्लाउज की। और देखिए पीछे की प्लेट भरने के लिए हम देखिए यहाँ से इस तरीके से लेते हैं। तो दोस्तों बैक की प्लेट का निशान लगाने के लिए देखिए हम सबसे पहले पूरी लंबाई नाप लेंगे। उस लंबाई का जो आधा हिस्सा है उस पर हम लगाएंगे निशान। और उस आधे हिस्से से 3 इंच इधर 3 इंच ले सकते हैं आप, या जितना भी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। 5 या 4.5 किसी मोटे पतले के ब्लाउज बनाने के हिसाब से भी होता है। तो देखिए ये इस तरह से मैंने यहाँ 4.5 इंच ले लिया है और इधर से भी 4.5 इंच ले लिया है। और अब मैं इसको यहाँ से देखिए दोस्तों, हमने ब्लाउज़ की कटिंग तो कर दी है। अब देखिए हम बाहें निकालेंगे इसमें से कि आपको कितनी लंबी बाहें चाहिएंगी उस हिसाब से आपको रखनी होती हैं। तो देखिए हम जितनी भी हमें बाहों की लंबाई लेनी है उस हिसाब से आप लंबाई का निशान लगा। दोस्तों मुझे लेनी है 7 इंच की लंबाई ब्लाउज की बाहों की। और देखिए मैं इसको कर लूँगी इस तरह से सीधा। और सीधा करने के बाद में यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए यहाँ से मैं यहाँ से निशान लगाऊंगी 2 इंच पर। तो मैं इसको इस तरह से यहाँ से मिला दूँगी इस तरह से 2 इंच पर लाकर। और देखिए अब यहाँ से जो हमारे यहाँ की जो फिटिंग होती है बाहों की गोलाई जो होती है उसको नाप देंगे हम। बाहों की गोलाई हमारी 5 इंच है तो 5 इंच का हम देंगे और इसको इस तरह से निशान लगा देंगे। और हमें लेना है एक्स्ट्रा कपड़ा।
हमारी सिलाई आएगी, लेकिन यहाँ से अगर एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं तो इसको हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हम इसको यहाँ से कर देंगे कटिंग। देखिए दोस्तों, मैंने बाहू की कटिंग कर दी है और अब मुझे यहाँ की जो पट्टियाँ लगती हैं बटन की या वो जो भी आप लगाना चाहें उसकी जो पट्टियाँ बनानी होती हैं तो वो पट्टियाँ निकालेंगे तो आगे की और पीछे की। देखिए मैं ब्लाउज के आगे के दोनों पीस की पट्टियाँ निकाल रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों पट्टियाँ हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हमने निकाल लिया ब्लाउज की पर जो गला होता है उसकी पट्टी, पाइपिंग पट्टी जिसे बोलते हैं। तो देखिए मैं 1.5 इंच की इस तरह से 2-3 पट्टियाँ काट लूँगी। ये हमारी ब्लाउज की पट्टियाँ होगी। ठीक है, ब्लाउज के गले की पट्टियाँ इस तरह से काटेंगे। हमेशा आड़ी ही काटी जाती है। रुमाल के आकार का कपड़ा ले लेते हैं और उसके बाद हम इस तरह से कोने से कोना मिलाकर इसकी कटिंग करते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ करने आए हैं सिलाई। तो सिलाई करने के लिए दोस्तों हमें ये सबसे पहले बैक के पीछे के जो फेस है उसकी चुन्नटें तैयार करनी है। तो इसके लिए हमें देखिए यहाँ से जो हमने निशान लगाए थे इसको इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से पकड़ने के बाद देखिए हम आधा इंच के यहाँ से आधा इंच लेंगे और आधा इंच की सिलाई लगाते हुए यहाँ हम किनारे पर उतार देंगे बस। देखिए दोस्तों, ब्लाउज की चुन्नटें भरने के लिए हमें अक्सर ये ध्यान रखना है कि हम ऊपर से नीचे से देखिए जोड़ा लेंगे और ऊपर को इस तरह से उतार लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने पीछे की दोनों चुन्नटें लगा दी हैं। तो अब मैं देखिए आगे की चुन्नटें लगाने के लिए मैं मशीन नीचे नहीं उतारूँगी और देखिए इसी तरह से सिलूँगी। इसमें भी इसी तरह से सिलना है। नीचे से हमें आधा इंच लेना है और आधा इंच के बाद फिर हमें यहाँ बिल्कुल किनारे पे इस तरह से उतार देनी है मशीन। देखिए, और देखिए जब भी हम ये ब्लाउज़ की चुन्नटें भरें तो हमें देखिए धागा इतना लंबा ही छोड़ना है। देखिए ताकि ये इस तरह से रहे धागा, और ये इस तरह से इतना लंबा ही धागा छोड़ा जाता है ताकि इसमें जो है इससे बहुत ज़्यादा सुविधा रहती है। ये उधरता नहीं है और अच्छे से रहता है। देखिए दोस्तों, नीचे की जो प्लेट होती है इसी प्लेट को हम नीचे से ज़्यादा चौड़ा लेते हैं। बाकी ये सारी प्लेट जो हमारी भरी जाती है ये बिल्कुल किनारे से लेकर किनारे पर ही उतर जाती है। देखिएगा, देखिए बस जो छोटी वाली प्लेट है ये भी हमें इसी तरह से बहुत किनारे किनारे से लेकर किनारे पर ही उतार देनी है। देखिए ये इस तरह से हो चुका है। अब मेरी रह गई है ये वाली प्लेट, तो मैं देखिए इस पर प्लेट को भी लगाई दे रही हूँ। अब देखिए ये चुन्नटें भरने के बाद हम लगाएंगे बटन पट्टी, जिसे पट्टी भी कह सकते हैं, बटन पट्टी भी बोल सकते हैं। देखिए मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी डबल, और इस तरह से नीचे की धोरे से देखिए नीचे से मैं इस तरह से रखूँगी और इस तरह से इसको सिलाई लगा दूँगी। देखिए मैं दोनों ही पार्ट्स में एक ही तरह से जोड़ूँगी इसको, बटन पट्टी को। बटन पट्टी का सिलाई में देखिए दोनों में एक ही तरह से लगाती हूँ और उसके बाद में बताती हूँ आपको कि किस तरह से मैं करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमने ये इस तरह से पट्टी लगा ली है। तो हम जो लेफ़्ट वाला हिस्सा होता है तो उसकी प्लेट ये जो होता है पट्टी हमने निकाली, हम इसको इस तरह से बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल कर इस पर यहाँ किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई लगा देंगे। देखिए दोस्तों, राइट हाथ की जो हमारी पट्टी होती है उसको हम इस तरह से अंदर फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद इस पर लगा देंगे मशीन। देखिए लेफ़्ट वाली भी हमने बाहर निकाल के पट्टी लगाई थी और जो राइट साइड पट्टी है वो हमने देखिए इस तरह से फोल्ड कर दी थी। तो देखिए ये हो गया है इस तरह से।
और अब हम इसके जोड़ेंगे कंधे। देखिए पीछे पिछले वाले पेज के साथ में इसको जोड़ेंगे। देखिए दोस्तों, सिलाई करते समय आप उल्टे सीधे का ध्यान रखें। तो हम इसको पीछे वाले पेज को हम रखेंगे सीधा और इस वाले को हम रखेंगे उल्टा, आगे वाले पेज को हम रखेंगे उल्टा। तो देखिए अब हम इसको यहाँ से सिलाई लगा देंगे। देखिए आगे के दोनों पीस हम इस कंधे के जोड़ देते हैं। दोनों पीस के कंधे हमने इस तरह से जोड़ दिए हैं। देखिए इन दोनों पीस को मैंने इस तरह से जोड़ दिया और अब हम यहाँ से इसकी बाहें जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, बाहें जोड़ने के लिए हम एक बाह लेंगे और इस बाह को लेकर हम देखिए इस तरह से यहाँ एक छोटा सा कट लगा देंगे इस तरह से। और देखिए इसको हम इस कंधे के निशान पर रखेंगे इस तरह से और हम यहाँ से लेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से देखिए अगर हमारे साइड से बाहों की साइड से अगर कुछ कपड़ा बच जाता है तो वो साइड में ही निकल जाता है। देखिए मैंने इस तरह से जोड़ दिया था। देखिए दोस्तों, अब हम बाहों में तुरपन लगा लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हम फोल्ड करके हम सुई की सहायता से इसको तुरप लेंगे। दोनों बाहों को हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। देखिए दोस्तों, मैंने बाहें तैयार कर ली हैं। तुरपने के बाद इस तरह से मैंने तुरप ली हैं और अब हम लगाएंगे गले की पट्टी लगाएंगे हम पाइपिंग वाली। तो उसके लिए हम देखिए ये जो दो नोक से निकली हुई है इसको हम कर देंगे सीधा और यहाँ पर लगाएंगे सिलाई। देखिए मैंने एक कटिंग कर दी है और मैं यहाँ पर अब इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। और अगर आपको और भी पट्टियाँ जोड़नी हो तो उसे भी हम इसी तरह से करेंगे। देखिए यहाँ से सीधा कर लेंगे और इसको इसी तरह से जोड़ देंगे। देखिए मैंने जोड़कर इतनी लंबी पट्टी बना ली है। ये मैं अब इस पर गले पर किस तरह से लगाऊंगी तो मैं इसका करूँगी देखिए उल्टी तरफ से लगाऊंगी। तो इसको मैं यहाँ से रखूँगी थोड़ा सा इस तरह से बाहर निकाल कर और यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी और हल्का हल्का सा इस तरह से खींचते हुए देखिए इस पट्टी को हमें पकड़ना है इस तरह से और इसको इस तरह से ऐसे सिलाई लगानी है। पूरी पट्टी हम इसी तरह से सिलेंगे। देखिए दोस्तों, पाइपिंग जोड़ते समय हमें इधर की साइड से और उधर की साइड से इतना एक्स्ट्रा कपड़ा देना है ताकि हम इसको इस तरह से मोड़ सकें और इस तरह से हम इसको तुरप सकें। हमें यहाँ लगानी है तुरपन। तुरपन करने के बाद हमारा ब्लाउज हो गया है इस तरह से। अब हम इसे देखिए इस तरह से ऐसे रख लेंगे। अब लेनी है हमें बाहों की गोलाई। तो बाहों की गोलाई हमारी है 4 इंच। हम रखेंगे यहाँ पर लगाएंगे 4 इंच का निशान। और हम बेल्ट लेने के लिए जैसे हम पैंट की फिटिंग देखेंगे तो मुझे रखनी है 28 इंच। तो 28 का चौथाई हिस्सा लेंगे हम, तो वो हमारा बैठेगा 7 इंच। तो मैं लगाऊंगी 7 इंच का निशान। तो देखिए और यहाँ चेस्ट हमें जो हमारी फिटिंग थी चेस्ट की तो उस फिटिंग को हम रख देंगे। तो मैंने रखी थी फिटिंग, मेरी फिटिंग थी 32। तो 32 का चौथाई हिस्सा मुझे 8 इंच रखना है। 8 चौक 32। तो मैंने इस तरह से यहाँ पर निशान लगा लिया और अब इस निशान को मैं इसको इस तरह से मिला दूंगी और इसको मैं मिला दूंगी इस तरह से। इसी तरह मैं लगाऊंगी उधर। इस तरह निशान लगाने के बाद मैं अब यहाँ पर लगाऊंगी सिलाई इधर भी और इधर भी। फिटिंग लगने के बाद हमारा ब्लाउज इस तरह से हो गया है और अब मैं यहाँ पर हुक लगाऊंगी। तो मैं हुक के निशान पहले से ही लगा दूंगी। मुझे लगाने हैं इसमें 5 हुक। तो इस तरह से आप ब्लाउज तैयार कर सकते हैं। ये वीडियो लंबी ज़रूर हो जाती है लेकिन देखिए आप
इसको निकाल कर